बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम अटेम्प्ट करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको मैं कहूँगा कि ये सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पिछली क्लासेस देखने के लिए हमारी जो वीडियोस हैं उनको एक दफ़ा शुरू से देख लें ताकि उनको ये सारा जो सेट्स का चैप्टर है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो ये कहता है कि सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, ये आपके सामने स्टेटमेंट लिख दी। हमने क्या करना है कि एक इक्विवेलेंट सेट्स उनको देखना है और एक जो नॉन इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो हमें पेयर दिए गए हैं। नीचे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन में 2 सेट दिए गए हैं। 2 का मतलब, पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़े की शक्ल में, जोड़ा होना। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमें जो पार्ट इसका 1 है उसमें हमें सेट ए दिया गया है और उसमें हमारे पास मेंबर हैं 1 3 5 और हमें सेट दूसरा हमारा बी सेट है और उसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6। तो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? ठीक है, ये हम अपनी पिछली क्लासेस में देखा है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ऐसे सेट, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में दोबारा दिखाता हूँ, ये हमारे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ऐसे सेट जिनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है, उसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं और जिसमें नहीं हो सकती उसको हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं कहते हैं। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे चेक करेंगे कि हम अपना सेट ए देखें कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट बी में कौन सा है। कॉरेस्पॉन्डिंग कि अगर इसकी प्लेस फर्स्ट है तो बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो बी का फर्स्ट कौन है? 2। तो हमने ये देखा कि ये पहला एलिमेंट की तो कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, ये तो हो गया। सेकेंड एलिमेंट को चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि ये 4 है और थर्ड एलिमेंट 5 है। तो 5 की अगर चेक करें तो वो 6 है। तो हमने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में थे उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद है। अब इसके बाद सेट ए में भी कोई मौजूद नहीं है 5 के बाद और सेट बी में 6 के बाद भी कोई मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पर ये चेक करें कि इस पेयर के अंदर 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये पेयर हमारा जो है ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो मुझे लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो तो आपको फ़ौरन ही समझ में आ जाएगा। हम अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा पार्ट 2 जो है उसमें हमारा एक सी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं के आई। ये आई मैं दोबारा ज़रा लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, और हमने अपना सेट डी भी लिख लिया और इसमें हमने इसके एलिमेंट्स जो थे वो भी लिख दिए। अब हम दोबारा अपनी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें कि फर्स्ट एलिमेंट सी का और फर्स्ट एलिमेंट डी का, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग बन गए। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की सेकंड एलिमेंट की, वो भी मौजूद है आपके सामने, मैंने ड्रॉ करके दिखाई। थर्ड एलिमेंट ये भी देखें कि थर्ड एलिमेंट सेट सी में और थर्ड डी में।
और फिर उसके बाद हम सेट सी का 4 देखें तो यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे तो फोर्थ एलिमेंट सेट डी में कोई मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि सी के तमाम एलिमेंट्स, उनकी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो डी में नहीं है। सिर्फ जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स थे उनकी कॉरस्पॉन्डेंस तो नज़र आ गई, लेकिन ऊपर तो हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और नीचे हमारे पास सेट डी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा सेट जिसमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होती, ठीक है, उनको हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो ये हमारा जो पेयर था ये हमारा नॉन इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है। ये हमें पेयर जो है हमारा जो पार्ट 3 है इसका पेयर है हमारे दिया हुआ है। सॉरी, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि सेट ई जो था वो था द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, और हमारा जो सेट एफ था वो था द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो पहले हमारी क्लासेस देख चुके हैं उनको तो ये बहुत जल्दी समझ आ गया होगा, और जो स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है, उनके लिए हम दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने वॉवल्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स किनको कहते हैं वो हमने आपके सामने लिखे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। ठीक हो गया। तो कॉरस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो हमारा जो सेट ई है उसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स। तो हम कोई भी होल नंबर्स, ठीक है, पहली बात कि वो 5 हों और होल नंबर्स हों। ठीक है, तो हम तो कोई भी होल नंबर्स लिख सकते हैं। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टार्ट 0 से होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये तो नहीं कहा गया कि आप फर्स्ट 5 लिखें, सिर्फ इतना कहा गया है हमारी स्टेटमेंट में कि आप सेट ऑफ 5 होल नंबर्स लिख दें। तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी होल नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम अपनी सेट के अंदर यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 3 9 10। ठीक है, तो ये सारे होल नंबर्स हैं। अब हमने इसको 0 लिखा, अगर हम 0 ना भी लिखें तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें फर्स्ट 5 होल नंबर नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा है कि आप सेट ऑफ 5 होल नंबर, कोई भी होल नंबर जो 5 हों वो अपनी मर्ज़ी से लिख दें। तो यहाँ हम लिख देते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सेट एफ है उसके एलिमेंट्स कौन से हैं। तो वो हैं सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ए ई आई ओ यू। तो हम देखें कि अगर इसमें भी 5 एलिमेंट्स हों हमारे सेट, तो ये कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो है वो एफ़ में मौजूद है। ये चेक कर लेते हैं आपके सामने। देखिए, मैं सारों को हाईलाइट आपके सामने ये कॉरस्पॉन्डेंस देख रहा हूँ। तो आपको नज़र आएगा कि अगर सेट ऑफ 5 होल नंबर्स हों और सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हों तो हमारे इन दोनों सेट्स में 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो मौजूद है। तो ऐसे सेट जिसमें 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद हो उसको हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो था ये तो हमारा इक्विवेलेंट सेट था। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो पार्ट 4 है वो चेक करते हैं कि हमारा पार्ट 4 जो है वो क्या कह रहा है। हमारा पार्ट 4 कह रहा है एक सेट है जी, उसका नाम जी है, और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक।
कि वीक में जितने भी डेज हैं उनका एक सेट है, और दूसरा हमारे पास एक एज सेट है, वो है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7। ठीक है, ये काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स मैं आपके सामने ये सर्कल कर रहा हूँ, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे नेचुरल नंबर कहें या काउंटिंग नंबर कहें, उसका एक ही मतलब है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज जो हैं हमारे पास आ गए। ठीक है, तो हम डेज को काउंट कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे सबको पसंद है, छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, खूब इंजॉय करते हैं संडे को। तो ये हमारे 7 जो हैं एलिमेंट्स हमारे सेट जी के अंदर हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारे सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 7 जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, ये हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सेट जी था, और जी के अंदर हमारे पास मंडे था, ठीक है, ट्यूसडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए जगह थोड़ी कम है, तो थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट लेटर जो है ना, वो हम ये मंडे का यूँ लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, और हम अपना दूसरा जो सेट है, सेट एच, उसमें हमें कहा है कि काउंटिंग नंबर्स लेस देन 7 लिखने हैं। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 और 7, ये हमारे नंबर। अब इसमें हम 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक करें कि फर्स्ट एलिमेंट की तो है, सेकंड की भी है, ये थर्ड की भी है, फोर्थ की भी है, ये देखें फिफ्थ की भी है, सिक्स्थ की भी है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर जो एक चीज़ नहीं लिखनी थी वो हमने लिखी हुई है। हमारी स्टेटमेंट में अगर आप देखें कि द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 7 लिखा, ये वर्ड है लेस देन 7, तो ये वाला 7 तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि चूँकि लेस देन 7 है तो सिर्फ 6 तक हमारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, तो 7 तो गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमने संडे का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखा तो नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं था, तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो तो यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो ये हमारा सेट जो होगा, ये कौन सा सेट होगा, इसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये हमारा नॉन इक्विवेलेंट सेट हो गया। ले डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, या हमारे फेसबुक पेज पाक पेंसिल्स पे हमसे पूछ लें। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।